पंडित शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? पत्रिकाओं के सुंदर चित्रों, हम क्वेश्चन वर्ड हटा के इसी लाइन को वापस से लिखेंगे। पंडित शादीराम ने अपना कर्ज कैसे की जगह लिखेंगे पत्रिकाओं यानी मैगजीन के सुंदर चित्रों की एल्बम एक मारवाड़ी सेठ को 1000 में बेचकर अपना कर्ज चुकाया। कैसे चुकाया? पंडित शादीराम ने अपना कर्ज पत्रिकाओं के सुंदर चित्रों की एल्बम एक मारवाड़ी सेठ को 1000 में बेचकर अपना कर्ज चुकाया। वीडियो को पॉज करके आंसर आप नोट कर लेना। पत्रिकाओं के सुंदर चित्रों की एल्बम एक मारवाड़ी सेठ को 1000 में बेचकर अपना कर्ज चुकाया। लिखित प्रश्न पर आते हैं। पंडित शादीराम के लिए एक पैसा मोहर जैसा क्यों था? पंडित शादीराम, आंसर में इस क्वेश्चन वर्ड को हटा के इसी लाइन को उतारेंगे। आंसर, पंडित शादीराम के लिए एक पैसा मोहर जैसा था क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसकी आर्थिक स्थिति, पंडित जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब थी, इसलिए उन्हें एक पैसा मोहर जैसा लगता था कि पंडित शादीराम के लिए एक पैसा मोहर जैसा था क्योंकि वे बहुत गरीब थे और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंखें ना उठा पाते थे। इसका क्या मतलब है? आशय मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लाला सदानंद थे उन्होंने अपने दोस्त से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन वो दोस्त इतना स्वाभिमानी था कि दिन रात वो यही चिंता करता रहता था कि इनका कर्जा कैसे चुकाऊं। तो लाला सदानंद ने कभी भी अपने पैसे वापस नहीं मांगे। सेठ जी सज्जन उदार व्यक्ति थे। जो लाला सदानंद थे वो सज्जन उदार व्यक्ति थे। वो कर्ज माफ़ भी करना चाहते थे लेकिन पंडित जी चुकाना चाहते थे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? इसका आशय, इस लाइन को उतार के ये आंसर में लिखेंगे। इस लाइन का जो आशय है वो ये है कि लाला सदानंद ने कभी अपने पैसे वापस नहीं मांगे। सेठ जी सज्जन उदार व्यक्ति थे, इसलिए लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंखें ना उठा पाते थे। ठीक है, पहले ये वाली लाइन नोट करना है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ से नोट करना है कि लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंख नहीं उठा पाते थे। अब इसका आशय बताइए। आशय मतलब इसका क्या मतलब है? घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए। इस लाइन का मतलब है कि वो रोज़ सोचते थे कि आज मेरा कर्जा चुक जाए, कैसे पैसे आ जाएं, और वो रोज़ ऐसा सोचते थे, वो रोज़ ऐसा नहीं हो पाता था। इसलिए वो कह रहे हैं कि घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए। इसका मतलब है, इसका आशय है कि उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए जो पैसे उनने जोड़े थे, जो पैसे उनने इकट्ठे किए थे, वो उनका बेटा बीमार हो गया, उसके इलाज में चले गए, कि उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए जो पैसे जोड़े, इकट्ठे करे, वो बेटे के इलाज में खर्च हो गए। इसलिए अब ये लाइन लिखेंगे, इसलिए घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए। पहले इसे लिखेंगे कि उन्होंने कर्ज